देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स कॉलिनियर से। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉलिनियर के कॉन्सेप्ट को बतलाया स्टूडेंट्स। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो बीच में लाइट चला गया था, तो उसमें एक जो क्वेश्चन हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आधा अधूरा होगा, पूरा सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन अब इसको हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए कहता है कि गिवन पॉइंट्स ये दिया गया है और कहता है ये तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है। साबित करें कि ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 और -5 4 ये कॉलिनियर है। ठीक है, और एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको आप अच्छा से समझिए। इसको हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन आप सीखने का प्रयास करें प्लीज। देखिए स्टूडेंट, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। इतने गिवन पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट्स, लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। मतलब स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इसे सॉल्व करना है ना। तो यहां से लिखेंगे, हम मान लेते हैं ए पॉइंट 1 2 बी 3 4 एंड सी -5 -4। स्टूडेंट हमने क्या किया, ये तीन जो पॉइंट दिया गया है उसको ए बी सी पॉइंट मान लिया, बिंदु मान लिया, जो कि एक रेखा पर स्थित है ना। तो इसको हम लिखेंगे, चूंकि ए बी इक्वल टू ए बी, इस ए और बी की बात हो रहा है, तो वो ए में क्या 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 4 + 4 यानी हो जाएगा 8 रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो 2√2। अब हम निकालेंगे यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 - 5 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 -4, तो माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 5 3 8 यानी 64 + 64, ये हो जाएगा स्टूडेंट 8√2। उसी प्रकार से हम फाइंड कर लेते हैं अब AC इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स A का 1 C का -5, 1 माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये हो जाएगा 36 + 36, ये बाहर हो जाएगा स्टूडेंट 6√2। अब देखिए हमारे पास AB दिया है 2√2, BC दिया है स्टूडेंट्स 8√2 और AC जो हम फाइंड किए हैं वो 6√2। हमने जो फार्मूला कॉन्सेप्ट समझा था स्टूडेंट्स, उसमें हमने बताया था कि अगर ये कोई रेखा है, लाइन है, अगर ये बिंदु A है ना, A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है, तो सबसे बड़ी वाली जो लाइन है स्टूडेंट्स AC, ये दो छोटे लाइन के योग के बराबर होना चाहिए, यानी AB + BC। अगर ऐसा होता है तो तीनों बिंदु संरेख होगा, कॉलिनियर होगा, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही स्ट्रेट लाइन पर स्थित है। ऐसा कंडीशन संरेख को बतलाता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि एक लाइन का जो योग होगा, एक लाइन का जो वैल्यू होगा, वो दो छोटे छोटे लाइन का योग होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, 1 मिनट बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, इसको हम थोड़ा लगा देते हैं, नहीं तो ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। बैटरी लग गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें BC का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो AB और AC का योग है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि BC का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो किसके योग के बराबर है, AB और AC के योग के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स BC इक्वल टू AB + AC बराबर AB का है 2√2 प्लस BC AC का स्टूडेंट 6√2 बराबर कितना 8√2। तो हम यहाँ नहीं तो ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 2 का योग निकाल लीजिए ना समझने के लिए, क्योंकि AC + AB इक्वल टू 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24, तो हम यहाँ नहीं तो ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 2 का योग निकाल लीजिए ना समझने के लिए, क्योंकि AC + AB
2√2 प्लस 6√2, ये हो जाएगा 8√2 बराबर कितना, ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये बराबर है BC। कहने का मतलब है AB और AC को हमने ऐड किया तो स्टूडेंट आया है 8√2, और 8√2 किसका वैल्यू है, यानी BC का, दिख रहे हैं। इसका मतलब है दो छोटे साइड का योग AC प्लस AB बराबर BC है। अब कहोगे सर ये कैसा लाइन बनेगा, दिशा बनेगा, ये B हो जाएगा पॉइंट और ये C हो जाएगा और बीच में कहीं को होगा AA। इसका मतलब है कि BC किसके बराबर है, AB और AC। ये डिस्टेंस फार्मूला से जब भी एग्जाम में आए तो क्या करना है, ये लाइन पहले नहीं बनाना, हम सबसे पहले AB तीनों बिंदु को ABC मान लेना या PQR मान लेना, तब हम फाइंड करेंगे AB फिर BC फिर AC। उसमें देखना दो लाइन का, दो साइड का जो सम होगा तीसरे साइड के इक्वल होगा, इसका मतलब है वो कॉलिनियर है। स्टूडेंट्स नीचे में लिख दीजिएगा यहाँ पे, सो गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट स्टूडेंट जो दिया गया है 1 2 3 4 एंड -5 -4 आर कॉलिनियर, इसको जरूर लिखिएगा, मतलब इसका मतलब ये दिया गया पॉइंट कॉलिनियर है। ये पहला मेथड, कौन सा मेथड था, ये डिस्टेंस फार्मूला से स्टूडेंट्स था। अब देखिए स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट में करेंगे सबसे इजी और एग्जाम में उसी मेथड का यूज करना है स्टूडेंट्स। ये तो बस आपको कॉन्सेप्ट देने को, आपको पता चले कि कितने मेथड से कॉलिनियर का क्वेश्चन बनाया जाता है वो बता रहा हूं। अब सेक्शन फार्मूला यूजिंग सेक्शन फार्मूला स्टूडेंट्स, क्योंकि गिवन क्या है, ये पॉइंट A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको स्टूडेंट्स C मान लेते हैं ना, ऐसा लेना है, ये B है और ये C है। B का स्टूडेंट दिया है कितना 3 4 और C का दिया स्टूडेंट्स -5 -4 और बीच में क्या है A है ना, और A का भी दिया है स्टूडेंट कितना 1 और 2, ठीक है। हमने बतलाया था स्टूडेंट्स आपको थ्योरी में कि जब भी सेक्शन फार्मूला से दिए गए पॉइंट को साबित करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ी लाइन है ABC, उस BC को एक तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, बीच में कहीं पर लिख रहा है, मतलब BC को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन लाइन A, मतलब A जो बिंदु है वो BC पर स्थित है यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y, और ये x का कोऑर्डिनेट 1 है और y का कोऑर्डिनेट 2। बात को समझे, एक लाइन है BC, B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट और A का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट हम मान लिए x y, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 2। मान लेते हैं ये जो A है इस पूरे BC को m/1 में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये बिंदु A लाइन BC को m/1 में डिवाइड कर रहा है, तो स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x मतलब हमने थ्योरी में बतलाया था अगर कोई पॉइंट किसी भी स्ट्रेट लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स इस m को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हो जाएगा -5m, प्लस का चिन्ह देते हैं और ये n है, n का वैल्यू 1 है और 1 मल्टीप्लाई होता है इस x से +3 बाय m + 1। स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y ना, y का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट होता है m × y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब -4m प्लस का चिन्ह देंगे n × y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 4 बाय m + 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने अभी जस्ट बतलाया है कि a का जो कोऑर्डिनेट है xy, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 2, तो हम इस x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे और इस y के प्लेस पे ये वाला 2 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ
ए एक्स वाई इज 1 2, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 है। इसीलिए फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो पहले फ्रॉम 1 से स्टूडेंट्स, तो हम इस x के प्लेस पे इस 1 को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x है ना, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, बराबर ये जो है पूरे को लिखेंगे 5m प्लस 3 बाय m प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा m प्लस 1 बराबर माइनस 5m प्लस 3, इस माइनस m को इधर कर दीजिए स्टूडेंट, हो जाएगा 6m बराबर 1 उधर जाएगा तो 2, इसीलिए m इक्वल टू 2/6 यानी 1/3। स्टूडेंट्स हमने जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया x वाले कोऑर्डिनेट से, तो m का वैल्यू आया है 1/3। उसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और m का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ y है, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस 4m प्लस 4 बाय m प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2m प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4m प्लस 4, इस 4m को इधर करेंगे तो हो जाएगा 6m बराबर 2, इसीलिए m बराबर 2/6 बराबर 1/3। यही तो याद करना था स्टूडेंट और फाइंड करना था। अगर हम x कोऑर्डिनेट का m का वैल्यू 1/3 आ रहा है और y कोऑर्डिनेट के m का वैल्यू भी 1/3 आ रहा है, दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो ये कोलिनियर होता है। हमने बतलाया था कि अगर a बिंदु जो है इस BC को m/1 में डिवाइड कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट में m का वैल्यू और y कोऑर्डिनेट में m का वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो वो कोलिनियर होगा, अगर बराबर नहीं है तो नॉन कोलिनियर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था सेक्शन फार्मूला मेथड से कोलिनियर साबित करने का ना। कोई भी क्वेश्चन आपको दे, 3 बिंदु गिवन है स्टूडेंट्स, और जब 3 बिंदु गिवन हो और आपको साबित करना हो कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक बिंदु को यहाँ पर रखेंगे, दूसरे बिंदु को यहाँ पर रखेंगे। हाँ, अब कहोगे सर इस दोनों बाजू में कौन से बिंदु को इधर रखना है, कौन से बिंदु के बीच में, तो ध्यान रखना है कि ये बीच वाला जो स्टूडेंट बिंदु होता है एक कोऑर्डिनेट से छोटा होता है और दूसरे से बड़ा होता है, मतलब बीच वाला, मतलब एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा। तो देख रहे हैं ये जो कोऑर्डिनेट है इससे छोटा है और ये माइनस वाला से ये बड़ा है, तो इसको बीच में रखेंगे और दोनों को साइड में रखेंगे। ये था सेक्शन मेथड से, ठीक है। और हमेशा m/1 ही लेना, या k/1 लेंगे, या α/1 लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड एग्जाम में जो मेथड आप यूज करिएगा अभी जस्ट मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इस मेथड से आप 2 से 3 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये तीसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड ना। अगर 3 बिंदु गिवन है और आपको बोला जा रहा है साबित करें दिया गया पॉइंट कोलिनियर है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करना, ट्रायंगल मेथड अप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड कर लेना। और ट्रायंगल मेथड अप्लाई करके स्टूडेंट्स जो वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करोगे डिटरमिनेंट के मेथड से या फिर इक्वेशन के मेथड से, अगर वो वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाइएगा ये पॉइंट जो दिया गया है वो कोलिनियर है। स्टूडेंट्स देर किस बात की, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया है आपका 1 2, x2 y2 कोऑर्डिनेट आपका दिया है 3 4, x3 y3 कोऑर्डिनेट स्टूडेंट दिया है -5 -4। मान लिए हम ये चीज गिवन नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि x1 y1 है पहला, x2 y2 है दूसरा, x3 y3 है लास्ट वाला तीसरा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ, डिटरमिनेंट का चिन्ह देते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ा था, x1
x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसका वैल्यू निकालिए। अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कॉलिनियर है। अब कॉलिनियर तो होगा ही क्योंकि साबित कर चुका है स्टूडेंट्स। पहला डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू एक साइड का जो वैल्यू था 2 के योग के बराबर था कॉलिनियर हुआ। सेक्शन फार्मूला से m का वैल्यू दोनों के लिए सेम आया इसलिए कॉलिनियर है। अब यहाँ भी साबित होने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए लिखेंगे 1/2 बड़ी ब्रैकेट देंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने कहा अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ x1 x2 x3 का वैल्यू 1 3 -5 ऐसा नहीं कर देना कि x1 x2 x3 का वैल्यू 1 2 3 4। पहला जो नंबर कोऑर्डिनेट है 1 3 -5 ये है x1 ये है x2 और ये है x3। तो स्टूडेंट हो जाएगा 1 2 -5। अब है y1 y2 y3 तो दूसरा टर्म 2 4 -4 तो हो जाएगा 2 4 -4 यहाँ पे 1 1 1 ना। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे स्टूडेंट 1/2 बड़ी ब्रैकेट देते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि सिमिलरली रिस्पेक्टिवली वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखे कुछ और यहाँ वैल्यू किसी और का पुट कर दे तब गलत हो जाएगा, तब नहीं साबित होगा। अब देखिए स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो के एक्सपेंड यहाँ पे हम 1 लेंगे ये 1 वाला लाइन खत्म ये वाला लाइन खत्म। ये 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 माइनस के चिन्ह देंगे -5 गुना 1 तो -5 तो माइनस माइनस प्लस। ठीक माइनस चिन्ह क्योंकि ऐसा चलता है प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है स्टूडेंट। अब हम -2 नहीं है फिर भी हम माइनस लेते हैं क्योंकि यही तो सीरीज है। तो -2 ये वाला लाइन स्टूडेंट छोड़ देंगे और ये भी लाइन छोड़ देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 माइनस के चिन्ह देंगे -5 गुना 1 स्टूडेंट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। फिर प्लस के चिन्ह देंगे स्टूडेंट्स। अब लेंगे यहाँ पे 1 ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 ये वाला लाइन खत्म और ये वाला लाइन खत्म। इस 2 को गुना करेंगे -5 से तो हो जाएगा -10 माइनस के चिन्ह देंगे -5 गुना 4 तो -20 तो माइनस माइनस प्लस 20 स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/2। देखिए कितना 9 5 2 7 2 14 -14 प्लस यहाँ से कितना स्टूडेंट निकलेगा 10 प्लस 10। देखिए कहीं गलती तो नहीं किया 1 3 -5 ठीक है 2 4 ये तो -4 2 4 -4 गलती हो गया ना। ये लाइन खत्म होगा ये लाइन खत्म होगा 4 को गुना करेंगे इससे तो 4 यहाँ हो जाएगा प्लस 4 पूरा गलती। फिर ये 2 लेंगे स्टूडेंट्स पॉइंट लिखने पर नहीं चाहिए इसलिए आप लोग भी एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 2 लेंगे स्टूडेंट्स ये लाइन खत्म ये लाइन खत्म 2 को गुना करेंगे 1 से 2 और -5 गुना 1 की हो जाएगा +5। फिर हो जाएगा प्लस के चिन्ह देंगे यहाँ पे 1 और ये लाइन खत्म हो रहा है ये लाइन खत्म होगा 4 को गुना करेंगे 2 से तो -8 माइनस 5 का 20 तो +20 हो जाएगा। अब इसको 1/2 4 4 8 माइनस 1 2 7 गुना 14 और प्लस ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 12 बच रहा है ये हो जाएगा आपका 1/2 ये 12 8 20 माइनस 14 और कहीं गलती कर क्या क्या हम लिख रहे हैं सॉरी यही पूछ किए हैं कल यार 1 3 5 1/2 सॉरी स्टूडेंट्स 1 3 -5 यहाँ हो जाएगा 2 4 -4 1 1 1 1 चेक करो सही लिखा है दो दृष्टि दोष 1 3 -5 2 4 -4 अब सही होगा स्टूडेंट पक्का 1/2 ये हो जाएगा 1 ये लाइन ये खत्म 4 प्लस 4 फिर -2 ये लाइन खत्म हो जाएगा 3 लो 1 मिनट स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है ग्रहण लग गया है कुछ दिख रहा है स्टूडेंट्स देखिए कुछ दिखे या फिर हम ऐसे करके दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स
देखिए ये हो जाएगा आपका ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 3 अब प्लस 5 फिर प्लस 1, ये हो जाएगा ये लाइन खत्म, 4 गुना 3 माइनस 12 अब प्लस 20, 1/2 तो जाएगा 4 4 8 माइनस 5 3 8 गुना 16 प्लस यहाँ पे 8, स्टूडेंट 1/2, ये हो जाएगा आपका 8 नहीं 8 प्लस 8 यानी 16 माइनस 16, ये कट जाएगा स्टूडेंट यानी 0। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ये जो फाइंड हुआ है 0 वैल्यू, ये एरिया ऑफ डिटरमिनेंट 0 आया है, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाइए ये कॉलिनियर है। अगर यही वैल्यू अगर स्टूडेंट 0 नहीं आता तो कॉलिनियर नहीं होता। तो देख लीजिए एक एक करके, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।